विकसित भारत अभियान के तहत उज्ज्वला योजना के 350 गैस कनेक्शन मंत्री नारायण सिंह पवार ने वितरित किए। लकड़ी से आने वाले धुएं से मुक्ति दिलाने का काम किया है उज्ज्वला योजना ने, मंत्री नारायण सिंह पवार। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा मार्केटिंग सोसाइटी के पीछे के परिसर में बुधवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत उज्ज्वला गैस कनेक्शन वितरण कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के स्वतंत्र प्रभार मंत्री नारायण सिंह पवार। सभी अतिथियों ने सरस्वती के दीप प्रज्वलित किए। उपाध्याय गैस पॉइंट के संचालक सुनील उपाध्याय के द्वारा गुलदस्ता देकर फूलमाला पहनाकर मुख्य अतिथि एवं सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया गया। गैस संचालक सुनील उपाध्याय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के कनेक्शन लाभार्थी महिलाओं को उज्ज्वला योजना गैस के 350 महिलाओं को इसका लाभ आज मध्य प्रदेश शासन के मंत्री द्वारा दिया गया है। निःशुल्क उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन के तहत समस्त माता बहनों को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश शासन के मंत्री नारायण सिंह पवार ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोगों को लाभान्वित भी किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन भी आवेदन लिए जा रहे हैं। जिन बहनों को आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है उन सभी बहनों को बधाई देता हूं। हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार गरीब कल्याण के काम कर रही है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। परिवार में कोई घटना घट जाती है तो संबल योजना के तहत 2 लाख और 4 लाख की सहायता हमारी सरकार प्रदान करती है। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीबों के पक्के मकान बनाने का सपना मोदी सरकार द्वारा साकार किया जा रहा है। लकड़ी से आने वाले धुएं से मुक्ति दिलाने का काम किया जा रहा है उज्ज्वला योजना से, मंत्री नारायण सिंह पवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर महिलाओं को धुएं से मुक्त करने का जो बीड़ा उठाया गया है उसी के तहत उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थी बहनों को बुधवार को 350 उज्ज्वला गैस टंकी वितरित की गई। योजना के दौरान इस आयोजन में शामिल भाजपा के पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव, रघुनंदन शर्मा, भाजपा जिला महामंत्री अमित शर्मा, जिला उपाध्यक्ष जगदीश पवार, भाजपा मंडल अध्यक्ष चंदन अग्रवाल, पूर्व मंडी अध्यक्ष मखलेश चौहान, मान सिंह राजपूत, इंदर सिंह लवंशी, पूर्व जिला महामंत्री अनिल चौरसिया, भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष दिलीप गुप्ता, पार्षद विष्णु साहू, युवा मोर्चा जिला मंत्री चंदन जादौन, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष गिरिराज लवंशी, भाजपा नेता गगन चौहान सहित सभी का गैस संचालक द्वारा स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चूल्हे के धुएं से माताओं बहनों का स्वास्थ्य खराब होते देखा, इसलिए देश की हर मां का दुख दूर करने के लिए उज्ज्वला योजना बनाई। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नारायण सिंह पवार 350 हितग्राहियों को प्रदान किए गए उज्ज्वला गैस कनेक्शन। राजगढ़ 21 फरवरी 2024। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग नारायण सिंह पवार ने ब्यावरा में मंडी रोड पर आयोजित कार्यक्रम में उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शनों का वितरण किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब बहनों को रसोई गैस का चूल्हा, गैस टंकी आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। उनके दिमाग में यह योजना इसलिए आई क्योंकि उन्होंने माताओं बहनों को चूल्हे पर रोटी बनाते हुए देखा है एवं धुएं से उनका स्वास्थ्य खराब होते देखा था। चूल्हे से 300 सिगरेट बराबर धुआं माताओं के पेट में जाता था, जिसके कारण अनेक बीमारियां माता बहनों को जकड़ लेती थी। इसलिए उनके दिमाग में यह योजना आई। अब तक लगभग 10 करोड़ परिवारों में प्रधानमंत्री गैस व चूल्हा प्रधानमंत्री दे चुके हैं। यह बात राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने आयोजित उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा वितरण कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कही। उन्होंने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि गैस ही नहीं, गरीब परिवारों के घरों पर एक छत भी नहीं होती थी। बरसात में पन्नी तानते थे गरीब, बिस्तर गीला हो जाता था, कपड़े अनाज गीले हो जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी जब आए तब उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के जरिए घर बनाकर दिए और केवल घर ही नहीं, बीमार होने पर उपचार कराने के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बनाकर दिया ताकि इलाज के अभाव में कोई भुगते नहीं। सरकारी अस्पतालों में दवाई, डॉक्टर सब फ्री। यह सब हमारी सरकार की देन है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रघुनंदन शर्मा, पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव, अमित शर्मा, जगदीश पवार, मान सिंह राजपूत, चंदन अग्रवाल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। 350 हितग्राहियों को बांटे कनेक्शन। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नारायण सिंह पवार ने कार्यक्रम में उज्ज्वला योजना के तहत यहां पर 350 हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस के चूल्हे, सिलेंडर सहित रेगुलेटर व जरूरी सामग्री प्रदान की। पात्रता में आने वाले परिवारों को योजना का लाभ देते हुए उन्हें चूल्हे व गैस सिलेंडर प्रदान किए। उन्होंने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो लोग छूट गए हैं
उनके लिए योजना के तहत फॉर्म भरने का कार्य जारी है। वह फॉर्म जमा करें, आगे फिर उन्हें चूल्हे गैस प्रदान किए जाएंगे। इसके पहले जनवरी माह में भी शासन की योजना के तहत 300 से अधिक हितग्राहियों को गैस कनेक्शन प्रदान किए गए थे। संबल योजना के अंतर्गत 2 लाख की सहायता प्रदान की गई। अनिल माली का आकस्मिक निधन होने के पश्चात उनके परिवार को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उनकी समस्याओं को कम करने हेतु राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग नारायण सिंह पवार द्वारा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की सहायता राशि उनके परिवारजनों को प्रदान की गई। बैठे रहें और एक एक नाम हम बोलते जाएंगे। वो यहाँ से डायरी लेंगे। वो डायरी लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे पेड़ के नीचे वहाँ पे चूल्हा नली रेगुलेटर मिलेगा आपको। उसके पीछे सिलेंडर की गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ से आपको सिलेंडर मिल जाएगा। डायरी के ऊपर आपका टोकन नंबर जो आपको फ़ोन पे दिया गया था वो लिखा हुआ है। उससे आपको बताने से कोई परेशानी नहीं होगी। वहाँ पे तुरंत आपको चूल्हा मिलेगा और पीछे तुरंत आपको टंकी मिल जाएगी। केवल डायरी अपनी साथ में रखें। आदरणीय रघुनंदन जी शर्मा साहब, श्री अमित जी शर्मा साहब, श्री जगदीश जी पवार साहब, आदरणीय बद्रीलाल काका जी साहब, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उज्ज्वला वितरण कार्यक्रम में उन्होंने संभाला। तो मंत्री जी ने एक बात नहीं बताई आपको कि पहला कनेक्शन आज से 10 साल पहले इनके जन्मदिन के दिन ब्यावल का पहला कनेक्शन श्री मंत्री जी के हाथ से दिया गया था। इस बार होता है चेतना मेवाड़े ब्यावरा चेतना मेवाड़े ब्यावरा 400 नंबर। संत्रभाई सोंदिया भाई सोंदिया 93 हेलो, मोनिका जी जामुनिया 358 नंबर टोकन अगर हो तो यहाँ आ जाए। मोनिका जामुनिया 358 टोकन नंबर है यहाँ पे। ममता भाई 359 ग्राम डोबड़ा आ जाइए। 360 नंबर शीला भाई भड़किया ग्राम भड़किया से 360 टोकन नंबर शीला भाई। बैठे रहें और एक एक नाम हम बोलते जाएंगे। वो यहाँ से डायरी लेंगे। वो डायरी लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे पेड़ के नीचे वहाँ पे चूल्हा नली रेगुलेटर मिलेगा आपको। उसके पीछे सिलेंडर की गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ से आपको सिलेंडर मिल जाएगा। डायरी के ऊपर आपका टोकन नंबर जो आपको फ़ोन पे दिया गया था वो लिखा हुआ है। उससे आपको बताने से कोई परेशानी नहीं होगी। वहाँ पे तुरंत आपको चूल्हा मिलेगा और पीछे तुरंत आपको टंकी मिल जाएगी। केवल डायरी अपनी साथ में रखें। आदरणीय रघुनंदन जी शर्मा साहब, श्री अमित जी शर्मा साहब, श्री जगदीश जी पवार साहब, आदरणीय बद्रीलाल काका जी साहब, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उज्ज्वला वितरण कार्यक्रम में उन्होंने संभाला। तो मंत्री जी ने एक बात नहीं बताई आपको कि पहला कनेक्शन आज से 10 साल पहले इनके जन्मदिन के दिन ब्यावल का पहला कनेक्शन श्री मंत्री जी के हाथ से दिया गया था। इस बार होता है लगभग 350 महिलाओं को यहाँ से उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से वितरित होना है। सांकेतिक मंत्री जी और हमारे अतिथिगण पूजा रजक जी, जानकी बाई, पिंकी कुमारी जी और मनीष वर्मा जी। 5 ही नाम बोलो बस।
यशोमती शर्मा जी, माननीय मंत्री जी, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन, गैस चूल्हे हमारे सभी अतिथि हितग्राही को वितरित कर रहे हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे जिले के उपाध्यक्ष जी पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत है, आदरणीय जगदीश जी पवार भाई साहब, और हमारे पूर्व मंत्री जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष जी सभी पधारे हैं। पूरे देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लगभग 11 करोड़ परिवारों को ये गैस चूल्हे वितरित किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी सरकार है, मोदी जी की सरकार आपकी सरकार है, इसलिए आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतों से सभी जो भी माता बहना हितग्राही हैं अपने क्षेत्र में अपना अपना जिम्मा अपने अपने मोहल्ले वाइज उठाए और 2024 में आदरणीय मोदी जी को जो उन्होंने नारा दिया है 400 पार, वो करवाने में सहयोग करें। चिंता मत करें, यहीं रखा हुआ सामान सब, हम चले जाएं यहाँ से उठ के सामने बैठे कार्यालय में, गड़बड़ कर फिर मत आना। बात रहो, आपका कर्जा पट्टा जाएगा मैं ब्याज के, ठीक है ना। इस वितरण समारोह में उज्ज्वला गैस के में सब अतिथियों को भी आभारी हूँ कि छोटी सूचना हमारे सब कार्यकर्ता हमारे नेता लोग यहाँ इस वितरण समारोह शामिल हुए। हमारी बहनें भी बड़ी मात्रा में आई है, आप सबका स्वागत करता हूँ और आग्रह करता हूँ सुनील उपाध्याय जी से गैस वितरण का चूल्हा सिलेंडर जो भी उसकी प्रक्रिया शुरू करे, वो कुछ नाम बुला रहे हैं हम देते जाएंगे, बाकी सब ये सब अपने एजेंसी से या जहाँ पे करेंगे वहां से बांटेंगे। जितने लोगों को 300 यही बांटोगे, सांकेतिक यहाँ बांटेंगे, बाकी फिर सबको कहाँ दोगे? बड़ी बात है क्या ये? इस कानून के लिए भी एक बार बहुत सुस्त लोग हो यार, इतने बड़े कानून बना दिए फिर भी चुपचाप बैठे हो। तो मोदी के लिए जीवन भर हम रीडिंग उनके 50% जाती है, 18 लोग भेजे ये बता के सबको सरकार के कार्य मोदी नीति हमारी बेटियां पढ़ी गई है। बेटी बन गई, अधिकारी बन गई, ये मिलेगा अपने रियायती दोनों, जैसे आम लोगों को सब्सिडी 50 रुपए की और इसमें भी अपने को 300। लो भाई निकालो ना महिलाओं के लिए। आप जब चुनाव हो गया अगले लोकसभा के विधानसभा के चुनाव हो गए, 30 महिलाएं हमारी लोकसभा विधानसभा में जाएगी। आरक्षण नहीं है, अब आरक्षण हो गया, 16 से 30 सीट आपके लिए होगी, उसमें कोई दूसरा चलेगा, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। ऐसा कानून दुनिया में कहीं नहीं है। नरेंद्र मोदी ने ये कानून है, हम बहन बेटियों के लिए भी, आप भी लोकसभा में जाओ, आप विधानसभा में जाओ। 2.5 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, भुखमरी नहीं है, कोई जातिवाद का बंधन नहीं है। आप ये हिंदू है, बेटियों के लिए, हमारी माताओं के लिए, हमारे परिवारों के लिए, गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए सरकार कुछ न कुछ कर रही है, क्योंकि ये गरीबों की सरकार है। नरेंद्र मोदी गरीब परिवार से चाय बेचने वाले के बेटे हैं, वो किसी अमीर खानदान के नहीं है। राहुल गांधी एक तरफ है, कहते सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ मुंह में, वो क्या जाने गरीबी, वो उसने गरीबी देखी नहीं, उसकी माँ यहाँ पैदा हुई नहीं, दूर देश में 7 समंदर पार उसका जन्म हुआ। कहाँ राम का मंदिर है, कहाँ हमारी खेती बाड़ी है, कहाँ हमारे बीमार है, किसके घर टूटा, उनको कुछ लेने देना नहीं है। अरबों खरबों में दौलत उनके पास में है, हवाई जहाज में घूमते हैं, जमीन पे चलते नहीं है। कौन सा गरीब दिखेगा उनको? क्या ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए क्या अपने को? नहीं देना चाहिए। अब फिर केवल एकमात्र पार्टी आपकी भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल और नरेंद्र मोदी। कोई चुनाव आ जाए, नगर पालिका आ जाए, विधानसभा लोकसभा आ जाए, पूरी जिंदगी भर का ठान लगा लो, हम जिंदगी में धरती पे जब तक
बाद हमारी औलाद को भी कह के जाएंगे इस पार्टी को मत छोड़ देना। यही पार्टी उद्धार करेगी, देश की सुरक्षा की पार्टी कर रही है। कोई पाकिस्तान का, चीन का हमला करने देता हमारे ऊपर, पाकिस्तान में घुस घुस के मारता हमारा सैनिक। तो नरेंद्र मोदी का राज है ये। चौतरफा देश की चौकीदारी हो रही है, चौतरफा गरीबों की सुरक्षा हो रही है, देश भर में विकास हो रहा है, बिजली, पानी, सड़कें, कारखाने, उद्योग, सबके लिए सब हो रहा है। अब इस देश में गरीबों को राज गरीब ऊपर उठ रहे हैं। हमारे अपने देश में 10 साल पहले, नरेंद्र मोदी को 10 साल पूरे हुए अभी, 10 साल पहले तक इस देश में 35 करोड़ परिवार गरीबी रेखा के नीचे थे, गरीब थे, जिनको एक टाइम अपना काम धंधा शुरू करो, कोई परिवार के बच्चे भूख से परेशान ना हो, किसी के छत कच्ची ना हो, कोई बीमारी से मरे नहीं, कोई पढ़ने लिखने से बचे नहीं, कोई बेटी के शादी के समय माँ बाप को चिंता हो नहीं, कोई भी एक दिन की रोटी तो भेज देगा, दाह संस्कार हो गया, 2 दिन बाद तीसरा हो जाएगा, फिर पड़ोसी पूछने नहीं आता है। फिर नरेंद्र मोदी ऐसी घटना हो जाए तो 2 लाख रुपए की मदद और परिवार को भेज दो। अरे यहाँ तक कि कोई ऐसा व्यक्ति चला गया तो संबल योजना में कई परिवार गरीब रहते हैं, उनको कफन का पैसा भी नहीं मिलता उस समय में, तब 5,000 रुपया सत्कार तत्काल 1 घंटे के अंदर नगर पालिका में सूचना कर दो शहर में, और गांव में ग्राम पंचायत सूचना कर दो, तत्काल 5,000 रुपए की राशि कफन दफन कर दी जाएगी। ये सरकार आपकी है, आपकी पार्टी, गरीबों की पार्टी है। हम सब लोग आपके तरीके ही हैं, हम भी कोई राजा महाराजा नहीं है, करोड़पति नहीं है, सब लोग यहाँ बैठे हैं आपके तरीके परिवार। हम भी किसान लोग हैं, ये भी गरीब परिवार से सब लोग। पर पार्टी हमसे का आप खड़े हो जाओ, आप लोगों ने वोट दिया, हम जीत गए तो हमें अलग मत माना, अलग बैठे, आपके साथ ही घुल मिल करके आपकी सेवा के लिए 24 घंटे खड़े हम लोग, हर मदद के लिए। कोई घटना घट जा, सांप गोरा काट का, आकाश से बिजली गिर जा, करंट लग जा, पानी में डूब जा, तो भी 2 लाख रुपए की सरकार तत्काल परिवार को देती, ताकि गरीब का पालन हो सके, उसका चूल्हा जल सके। पढ़ाई लिखाई सरकार करा रही है, शादी ब्याह सरकार करा रही है, आने का अनाज सरकार दे रही है, मकान सरकार बना रही है, 5 लाख का इलाज सरकार करा रही है, गैस का चूल्हा भी दे रही है, रहने का मकान भी दे रही है, चलने को सड़क भी दे रही है, पीने का पानी घर बैठे टोटी से आ रहा है वो भी दे रही है। सब काम सरकार कर रही है। गरीब परिवारों को जो ठेला लगाते हैं, सड़क पे काम करते हैं, कोई नाई का काम, कोई धोबी का काम, कोई सब्जी बेचने का काम, कोई नाई का काम, कोई बड़ाई सुतार का काम, कोई कुम्हारी का काम करता है, उसको भी सरकार बिना ब्याज के नगर पालिका, ये गरीबों की पार्टी। और कोई घटना हो जाए, सड़क चलते दुर्घटना हो जाए, सड़कों पर रोज लोग मर रहे हैं, अगर कोई परिवार कमाने वाला चला गया तो परिवार में अंधेरा रहता है उसी दिन। अब सरकार तुरंत 2 लाख रुपए की मदद करती है, तुरंत। कोई घटना घट जा, कोई आपदा आ, हमारी भाभी हेमंत शर्मा जी, पार्षद वार्ड नंबर 13, घनश्याम जी, ओम जी, दीपक जी, आदरणीय इंद्र सिंह लबंसी जी, भार्गव जी, राजेश जी, चंदन जी, विष्णु साहू जी, अनिल चौरसिया जी, गिरिराज लबंसी युवा मोर्चे के नगर के अध्यक्ष हैं। इस गैस वितरण करने वाले एएनसी के भाई उपाध्याय जी, दोनों भाई, इस समारोह में उपस्थित हमारी सभी दिलाई बहनें, उपस्थित भाइयों, आप सबको ये तो महसूस हो रहा होगा कि ये जो रसोई गैस बांटी जा रही है, टंकियां, चूल्हे, आज से 10 साल पहले की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के पहले की सरकार, हमारी माताओं को याद होगा, जब कांग्रेस की सरकार होती थी तब किसी को उम्मीद थी कि ऐसा भी काम सरकार करेगी? थी किसी को उम्मीद? जब सोनिया गांधी की, मनमोहन सिंह की, राहुल गांधी की सरकारें थी, अब ऐसा काम करने की कांग्रेस पार्टी विचार भी नहीं करती थी। आप सब बहनों को रसोई गैस का चूल्हा, गैस की टंकी देने की योजना आपके प्रधानमंत्री, आपका बेटा नरेंद्र मोदी लेकर के आया है। और उनके दिमाग में योजना इसलिए आई, हमारी माता बहनें बेटी, उनकी ऐसी, उनकी भी माँ, आपने फोटो टीवी में देखा होगा, अभी गत वर्ष
1 साल पहले ही माता जी का स्वर्गवास हुआ है। वह माता जी इतने गरीब परिवार से मोदी जी घर था कि 2 टाइम चूल्हा नहीं जलता था उनका। माता जी लकड़ियां इधर उधर से लाती, इकट्ठा करती, चूल्हा जलाती, बच्चों का पेट पालती। मोदी जी के पिताजी रेलवे स्टेशन में चाय बेचते थे। मोदी जी भी चाय बेचते थे, साथ साथ डब्बे में केटली लेकर डब्बों में। उनकी माता जी का स्वाद इतना खराब होता था चूल्हे के धुएं से, इसको कहते हैं 300 सिगरेट का बार बार धुआं। सिगरेट पीते धुआं निकलता है, आपने देखा होगा, कई लोग फूकते रहते हैं। 1 सिगरेट का धुआं, ऐसे 300 सिगरेट पीने का धुआं, इतना एक बार खाना बनाने माताओं को पेट में जाता था। अब माताओं का जीवन कैसे बचेगा? बीमारी होती थी, कैंसर की, टीबी की और बीमारियां, और माताएं हमारी कम उम्र में ही उनकी मृत्यु होती थी। ऐसे गरीब परिवार का बेटा जब आया, उनने अपनी माँ को चूल्हा भूनते हुए देखा और परेशानी उनके दिमाग में आया कि ऐसी करोड़ों करोड़ों माताएं हमारी देश भर में जो परेशानी को झेल रही है, तब ये चूल्हा गैस आज उपलब्ध हो रही है। मोदी जी के देन है, उनके सम्मान में एक बार ताली बजाओ। ऐसा परिवार, मुखिया परिवार का बेटा जो सबकी चिंता करता पूरे देश की, ये छोटी मोटी बात नहीं है। 10 करोड़ परिवारों में, केवल ब्यावरा हम बेटे से नहीं, 10 करोड़ परिवारों तक ये चूल्हा और गैस आपने प्रधानमंत्री दे चुके हैं। केवल गैस ही नहीं, गरीब परिवारों घर पर ये छत भी नहीं होती थी। ये पन्नी बरसात में तानते थे प्लास्टिक के ऊपर, और जब पानी गिरता, वर्षा होती तो माँ भी अपने बच्चों को कैसे संभालती। इधर गीला, इधर गीला, इधर बिस्तर गीला, उधर करवट बदले, उधर बैठे कुकुड़ मुकुड़ होकर के। इसकी चिंता भी कोई सरकार ने करी क्या पहले? 60 बरस तक इस देश में कांग्रेस की सरकार रही। 60 बरस तक कांग्रेस ने राज किया इस देश के ऊपर। किसी ने घर बनाया कांग्रेस ने कभी? आप बोलो, किसी ने घर बनाया कांग्रेस वालों ने? आप बोलो ना पीछे वाले, नहीं बनाया तो कर दो, नहीं बनाया आते हिला तो बोलो, नहीं तो कम तक। अरे बनाया तो बनाया था। अब फिर ये घर भी किसने बना के दिए? बोलो किसने? तो सही बेटा कौन सा है? नरेंद्र मोदी। जानते हो ना सब उनको? सबने फोटो देखी ना उनकी? कहाँ गई फोटो? नहीं बनाई क्या? उधर लग रही है बड़ी फोटो, मुंह ढक दिया उनका यार चेहरा। अच्छा मेरा लग गया, मोदी जी की फोटो लग गई है। अच्छा उस तरफ लगी यार, थोड़ा ये लगाते ना बड़ा फोटो इसमें, तो सब जानते हैं। लेकिन केवल घर बनाने का काम नहीं किया, केवल गैस का चूल्हा, केवल घर नहीं, कोई घर में परिवार में कोई बीमार पड़ जाए, बीमारियां भगवान की देन आती रहती है, बड़ी बीमारी आ तो हमारे बस का नहीं, इलाज करा ले, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बना के भी आपके दे दिया आपके हाथ में। कोई बीमार पड़ जाए, अस्पताल चल जाए तो 5 लाख रुपए का इलाज। किसी परिवार को इलाज के अभाव में मरना ना पड़े। कांग्रेस पार्टी का विचार क्या है सर? कोई गरीब कैसे इलाज कराएगा अपना? अभी दवाई की दुकान जाओ तो 200, 300, 500 हजार रुपए बिल बना देगा, छोटी छोटी ताव बुखार में। 5 लाख की तो बात ही दूर है। सरकार ने सरकारी अस्पताल में दवाई फ्री, पलंग फ्री, डॉक्टर फ्री, और बड़ी बीमारी हो तो 5 लाख का इलाज भी, भोपाल, इंदौर, दिल्ली कहीं भी जाओ 5 लाख रुपए का इलाज ये भी आपके लिए कर। बेटी का जन्म होता है घर में, जन्म होने के साथ अस्पताल में हमारी बेटी को लाडली लक्ष्मी बना देते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? किस चीज की बेटी लाडली लक्ष्मी ने बताओ हाथ खड़ा करके? किस चीज की बेटी लाडली लक्ष्मी बनी है? कई बहनों ने अपने बेटी के जन्म साल लाडली की बेटी बना दिया उसको, और फिर बेटी बड़ी होती जाएगी, पढ़ाई लिखाई करती जाएगी, 18 साल की उम्र बेटी की होगी तब 1.5 लाख रुपए नगद मिलेगा उसको, 1.5 लाख। और फिर केवल 1.5 लाख तो नगद मिलेगा ही, ऊपर से दहेज भी मिलेगा 51,000 रुपए का। शादी भी सरकार कर देगी, 1 रुपया भी माँ बाप को खर्च करने की जरूरत नहीं है। 51,000 का दहेज भी साथ लेकर हमारी बेटी ससुराल जाएगी। कोई सरकार करती थी क्या ऐसा? बेटी के जन्म होता था, माँ बाप के कलेजा काम जाता है, पर बेटी का ब्याह कैसे होगा? और कई बेटियां बिना ब्याह के माँ बाप पे बोझ बन जाती है। माँ बाप को कई बार फांसी भी टंगना पड़ता है, बेटी के हाथ पीले कैसे करें, होता था कई परिवारों में। नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद में आपकी बेटी नहीं, हमारी बेटी पढ़ेगी, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ।
आज हमारी बेटियां पढ़ भी रही है, बेटियां बच भी रही है, उनका शादी ब्याह भी हो रहा है। इतना ही नहीं, इसके पहले बेटा बेटी पेट में आता है घर में तो 16,000 रुपये भी सरकार देती है। 16,000 रुपये गर्भवती माता को, ताकि अच्छी खुराक को कर सके। और बेटा बेटे के जन्म के साथ ही अब नाना नानी मामा इंतजार मत हो, लड्डू लेके आगो मामो। अब तो मां नरेंद्र मोदी लड्डू बांट रहा 16,000 रुपए के। तालियां वाले नहीं बजा रहे काम इसमें, सब लड्डू में खा जाओ, तालियों में बजाओ। ये आपका बेटा कर रहा है, सरकार आपकी है, इसलिए गरीबों की सरकार है ये किसी घेरे घेरे नत्थु घेरे सोनिया राहुल गांधी की, मनमोहन जी की पंजे वालों की सरकार नहीं है ये। कौन सी पार्टी की सरकार है ये? आप बोलो, कौन सी पार्टी सरकार है ये? कमल के फूल वाली। अभी आपने 3 महीने पहले चुनाव में वोट दिया था ना, काय में दिया था? कौन जीता उसमें? यहाँ से कौन जीता? कह दो ना, कौन जीता? नहीं जीता। अब आपने मुझे वोट दिया तो आपकी चौकीदारी कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूं मैं? ये चौकीदारी कर रहा हूं मैं। सब चीज, खाने का अनाज भी मुफ्त मिलेगा 5 साल हो। हर महीने 1 रुपए लिए बगैर आपको लगातार हमारी पार्टी नरेंद्र मोदी जी को अपने हाथ जोड़ लिए। गरीबों को 5 साल हो, 2028 तक ऐसे अनाज मिलता जाएगा। ये 80 करोड़ परिवारों को, ये देश बहुत बड़ा है, 5 लाख गांव है इसमें, हजारों शहर है इसमें। 80 करोड़ परिवार छोटे मोटे होते हैं क्या? आधी दुनिया होती है। इतने परिवारों को मुफ्त में खाने का अनाज। और कोई घटना हो जाए, अभी आपने देखा, अभी सुडालिया के सीएमओ साहब खड़े थे यहाँ। अभी हमारी एक बहन को, भैया को कितने पैसे दिए? मैं सुडालिया गया था अभी 8-10 दिन पहले। ये माँ जो भी खड़ी थी यहाँ, ये भैया इनका जवान बेटा अचानक खत्म हो गया। परिवार में कमाने वाला वही था। ये माँ दहाड़े मार रो रही थी। मैं आज सामने गया तो पैरों गिर पड़ी, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, मदद करो। अभी मैंने तत्काल सीएमओ कहा, इसका केस बनाओ साहब, इसमें नियम में नियम बदल दो साहब। मैं कह रहा हूं, मैं मंत्री हूं, नहीं सरकार हूं मैं, सब नियम बदल दो, इसको पैसा दो। और 8 दिन बाद 2 लाख रुपए का चेक आपके सामने उस माँ को मिल गया। कोई सरकार करती थी क्या ये? अरे भाई को भाई मांगने जाओ तो 1 महीने बाद उधार मांगने जाएगा वापस। तो ये 13,000 रुपए दिए थे, वापस लौटा, मर गया तो तेरा तू जान, बिठा रहा। तो ये ऐसे दूसरे मेरे भाई आदरणीय बद्रीलाल यादव जी, आप भी मध्य सरकार में मंत्री रहे। मंडल थे भाई चंदन जी, महामंत्री भाई अमित शर्मा जी, बोले भारत माता की, पीछे तक भारत माता की। आज इस रसोई गैस चूल्हे और टंकी वितरण समारोह में हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय हमारे साथी मित्र आदरणीय रघुनाथ शर्मा साहब, राजगढ़ से 2 बार पूर्व विधायक रहे, दिलाते रहे। गारंटी पे गारंटी, कोई ऐसी कोई भी कमी नहीं छोड़ी। वास्तव में इतिहास रचा है। महिलाओं के लिए तो सब कुछ पूरा दे दिया, अब और भी देने के पक्ष में है माननीय मोदी जी। महिलाओं, क्योंकि 50% वोट है महिलाओं, वो कवर हो गए। और वास्तव में जिस प्रकार से उनके नारा है 370 और 400 तक इंडिया जा रहा है, और वैसा हमें लग भी रहा है। कोई कम, जैसे कि अभी भार्गव जी राम में भारत और तमाम धार्मिक स्थानों की जो दुर्दशा पहले थी वो आज की तारीख में नहीं है। सभी जगह सभी प्रकार का वातावरण, क्योंकि पहले भ्रष्टाचार होता था, बहुत भ्रष्टाचार होता था।
कांग्रेस की सरकार। आज भ्रष्टाचार नहीं रहा, इसी का तो मतलब है कि आप लोगों को ये लाभ मिला, राहत मिल रही, सहयोग मिल रहा है। सारी समस्या इसी से, बिना पैसे से तो कुछ नहीं होता। तो मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी भारी से भारू बहुमत से, और आपका सबका सहयोग है, दिख ही रहा है, दिख रहा है। वो सब खत्म होगी, सारी पार्टी है। मैंने तो एक बार भाई साहब के चुनाव में भी बोला था कि भाई साहब भगदड़ मचेगी चुनाव में आने वाले टाइम में, कि ही अच्छे से अच्छे लोग पार्टी छोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो अब देख रहे हैं आप। तो मेरा तो आप लोगों से सबसे ये है कि पार्टी से जुड़ के चलो, लोगों को भला हो, आपका भी भला हो, लोगों का भी भला हो, और हमारी आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए बहुत अन्याय अत्याचार हो गया है। अब नहीं चलेगा, परंतु जब ही नहीं चलेगा माननीय मोदी जी जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। मान सिंह जी, बनवारी लाल जी और भाभी जी, बहुत है ऐसे तो हमारे मंडल अध्यक्ष जी खास। हाँ नहीं बात तो बहुत खास हमारे लोवंशी जी, भार्गव जी, अगली बार हो जाएगा यार, क्यों अनिल जी, पार्षद जी, स्वरूप जी, राठौड़ जी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मानवर श्री हमारे मंत्री जी श्री नारायण सिंह जी पंवार साहब, और मंच पे ही विराजमान हमारे दादा, आपके नेतृत्व में गैस के कनेक्शन का जो गरीब लोगों को वितरण किया जा रहा है, ऐसे हमारे माननीय संसद माननीय संसद चलो आप आगे ले जाओ। अरे मैं दूसरे नंबर पे सही। माननीय श्री हमारे काशी विश्वनाथ का जो ज्ञान वापी वाला सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। मैं माता बहनाओं से कहता हूँ कि आप अगर मंदिर बहुत ही अच्छा बनवाना है तो सब अपने आसपास की सभी महिलाओं को कन्विंस करें, और जो अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें सबसे ज्यादा वोट दिलवाएं। ये अब आपकी जिम्मेदारी है। अब इसी कड़ी में हमारे पूर्व मंत्री जी आदरणीय साहब यादव साहब को बुलाता हूं, वो अपना उद्बोधन दे। राम का मंदिर बना, और अब की वोट की ताकत है कि आपने 14 में जब कमल के फूल के निशान के आगे वाला सिंह जी भाई साहब पधारे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, उनका भी स्वागत करें। अरे बने रहेंगे ना प्रधानमंत्री ऐसे जो अपनों को मुफ्त में गैस टंकी दे रहे हैं, मुफ्त में चूल्हा दे रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आदरणीय भाई साहब को आज ये गैस कनेक्शन के चूल्हे, वो चूल्हे में लकड़ी लगाए, फिर उनसे धुआं निकले, धुआं आंख में घुसे और आंख खराब हो जाए, इन सारी बातों से निजात दिलाने के लिए गैस टंकी और गैस चूल्हा गांव-गांव तक होना चाहिए। इस संकल्प को मूर्त रूप देने का ही कार्यक्रम है ये। हमारे क्षेत्र में ग्रामीण अंचल तक रहने वाली अग्रवाल जी, लवंशी जी, भार्गव जी, हमारे अनिल चौरसिया जी, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री, हमारे अपने आदरणीय श्री नारायण सिंह जी पंवार साहब, हमारे की हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की आमंत्रित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
के माध्यम से 350 हितग्राहियों को ये वितरण का कार्यक्रम है। हमारे मुख्य माननीय